नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा मैथ पढ़ाई जा रही है और ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि जो नया YouTube चैनल है माई क्लासरूम के नाम से, उसमें भी क्लासें निरंतरता के साथ चालू होने वाली हैं। तो मैं आशा करूंगा कि सभी लोग उस चैनल पे भी विजिट करेंगे और जा कर के वहां भी देखेंगे कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री चल रही है और वहां पे आपका क्या चल रहा है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम चल रहा है। क्लियर? अब ज्योमेट्री यहाँ पे चल रही है तो हम ज्योमेट्री में चर्चा करेंगे। अब ज्योमेट्री पे चर्चा करेंगे तो ज्योमेट्री पे हम लोगों ने देखा सर्वांग समता। सर्वांग समता हम लोगों ने पढ़ ली। सर्वांग समता के जो मेन नियम थे उन पे हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस किया। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे समरूपता की ओर। कहां चलेंगे? समरूपता की ओर। समरूप, सिमिलैरिटी। अगर इंग्लिश गलत हो जाए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, और मैथ गलत नहीं होगी, ये मैं आशा करता हूं। तो सिमिलैरिटी, समरूपता। समरूपता क्या है? समरूपता आप देखेंगे समरूपता क्या है तो समरूपता के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई दो त्रिभुज ले लिए जाए। क्या ले लिए जाए? कोई दो त्रिभुज ले लिए जाए, ठीक है। ए बी सी और ये हो जाएगा डी ई एफ। क्लियर? एक हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया डी ई एफ। अगर ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, कोण ए बराबर हो जाता है कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाता है कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाता है कोण एफ के। अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर तीनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हमें यह प्राप्त होता है क्या, कि इनकी जो भुजाएं हैं वो सभी समानुपातिक हो जाती हैं। कैसे? ए बी अपान डी ई बराबर हो जाएंगी बी सी अपान ई एफ के, और बराबर हो जाएंगे ए सी अपान डी एफ के। क्लियर? इतना हो जाएगा। जब ये समान उत्पाद में हो जाएंगे तब हम कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समत्रिभुज डीईएफ, सर्वांग समत्रिभुज डीईएफ। क्लियर? तो त्रिभुज एबीसी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सर्वांग सम, सॉरी सर्वांग सम नहीं, समरूप हो जाएगा। ठीक? तो समरूप के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि दो चीजें होंगी। क्या होंगी? कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। क्लियर? इतना सब हो जाएगा। फिर तो तब क्या होगा, ये सब भुजाएं इनकी जो होंगी वो एक अनुपात में होंगी। जब ये तीनों एक अनुपात में हो जाएंगी तब क्या होगा कि एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के। समरूप क्या हो जाएगा? त्रिभुज डीईएफ के। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि लिखेंगे कैसे। ठीक है? तो जो कोण ए बराबर तो ए वाला ये आएगा, ठीक है, ए वाला ये आएगा, जो ये आएगा तो फिर ए के साथ ये डी आएगा। तो लिखना कैसे है? ए और इधर हो जाएगा डी। बी कोण किसके बराबर है? ई के, तो बी इधर तो ई इधर। क्लियर? अब सी कोण इसके एफ के बराबर, सी इधर एफ इधर, ये हो जाएंगे समरूप। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया? अगर कभी ऐसा केस दिख जाए कि तीनों कोण बराबर हों दूसरे वाले त्रिभुज के, तो क्या हो जाएगा? तो हम इसको कह देंगे कि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। क्लियर? अब समरूप में और सर्वांग समता में क्या अंतर है? समरूप वो होते हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? सेम होता है। भुजाओं का अनुपात
आपस में जब सेम होता है तो वहां पे समरूपता लगती है, लेकिन जहां पे कोण भी बराबर होते हैं और आपकी भुजाएं भी बराबर होती हैं तो वहां क्या लगता है, सर्वांग समता लगती है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब कोई भी त्रिभुज होगा, अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज छोटा है और उसके समस्त कोण बराबर हैं और एक त्रिभुज बड़ा होगा, तो यह संभव है कि उसके भी सारे कोण बराबर होंगे, तब हम दोनों कह सकेंगे कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्लियर। अब समरूप त्रिभुज के बारे में इतना पढ़ा तो आप थोड़ा सा जानेंगे कि जो समरूपता होती है, तो हम लोगों ने सर्वांग समता जब पढ़ी थी तब हमने बताया था कि इसके कितने नियम हैं, किस तरह से सर्वांग समता हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि समरूप के क्या क्या नियम है, समरूपता के क्या क्या नियम है, समरूपता के क्या क्या नियम है। तो देखते हैं। सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला नियम है ए का नियम, ए का नियम, ट्रिपल ए का नियम है, यानी एंगल 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 का नियम। कैसे? कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। अगर इनके कोण, तीनों कोण, ए कोण डी के बराबर, बी कोण ई के बराबर और आपका सी कोण एफ के बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां से निकल के आएगा जो अभी बताया था, ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ, ये निकल के आएगा। क्लियर। अब इसका थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि अगर कहीं कहीं ये लिखा मिल जाए, इसको ट्रिपल ए के नियम से न जान करके हम डबल ए का नियम भी कह सकते हैं। डबल ए का नियम कैसे कह सकते हैं? अगर हमने डबल ए लिया, यानी दो कोण बराबर हैं, और जब दो कोण बराबर होंगे तो आपको ये पता है कि भाई अगर ये त्रिभुज लिया गया है और ये त्रिभुज लिया गया है, इसका एक ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, ये फाई और ये फाई, अब ये कोण क्या बचेगा, 180 माइनस थीटा प्लस फाई, और ये कोण क्या निकलेगा, 180 माइनस थीटा प्लस फाई। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बहुत आसानी से आप लोगों ने समझ लिया कि अगर ट्रिपल ए लिखा है, ट्रिपल ए की जगह पे अगर डबल ए भी कर देता है तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर। तो अब हम लोगों ने पहला नियम देख लिया, अब इसका दूसरा नियम। भाई साहब अब हम लोग दूसरे नियम की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम इसका है यस 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 का नियम, यस 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 का नियम, यानी साइड साइड साइड। अब आप ये बोलेंगे कि भाई साहब साइड 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 की बात कर दी, लेकिन हम तो इसको देख चुके हैं, आगे भी देख चुके हैं कहीं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल आप देख चुके हैं, सर्वांग समता में आपने देखा है यस 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 का नियम। लेकिन सर्वांग समता में जो नियम देखा गया वो समरूपता में थोड़ा सा भिन्न होगा। क्या भिन्न होगा सर? भिन्न ये होगा कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर थी। क्या थी? बराबर थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा केस उल्टा है। बोले सर क्या उल्टा है? हमने बताया भाई साहब इसमें यह है कि ये आपका एबीसी त्रिभुज है, ये छोटू सा हो गया डीईएफ है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ भाई साहब? बोले एस 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 का नियम लगा है, लेकिन आप तो इसमें थोड़ा सा धोखा कर रहे हैं, एबीसी इतना बड़ा डीईएफ इतना छोटा। तो हमने कहा भाई साहब धोखा नहीं कर रहा है, इसमें यह हुआ ए बी अपान डीई, ए बी अपान डीई बराबर है बीसी अपान ईएफ के, बराबर हो जाएगा सी ए अपान एफ डी के, सी ए अपान एफ डी के। ये केस इसमें लग गया है, इस वजह से एस 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 का नियम हो जाएगा। सर्वांग समता में आपने क्या देखा था कि दोनों त्रिभुज जो थे उनकी भुजाएं आपस में बराबर थी, लेकिन इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो अनुपात है, इनके बीच का जो अनुपात है वो आपको दृश्यत हो रहा है, वो आपको बराबर दिख रहा है। ठीक है। जब ये हो जाएगा तब हम बता देंगे कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण ई बराबर कोण एफ और कोण सी बराबर कोण बी बराबर, अच्छा
कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। जब ये पहले हुआ फिर ये हुआ तब जाके हुआ त्रिभुज एबीसी सर्वांग समत्रिभुज डीईएफ के, सर्वांग समत्रिभुज डीईएफ के। क्लियर? ये आपका दूसरा नियम रहा। समझ गए कि यस 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 समरूपता में और यस 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 सर्वांग समता में क्या डिफरेंस है। अब इसका थर्ड नियम आता है यस से यस। बोले भाई साहब ये भी तो हम इसको देख चुके हैं। हमने कहा जी सर बिल्कुल देख चुके हैं। तो बोले देख चुके हैं तो कहां पे देखा है? हमने बोला याद करिए सर्वांग समता जब पढ़ाई गई थी तब आपने देखा था। बोले जी सर बिल्कुल ध्यान आ गया कि जब सर्वांग समता हमने पढ़ी तब हमने ये देखा था, लेकिन ये तो समरूपता है तो यहां पे क्यों आपने दिखा दिया? मैं बोलूंगा कि मैं इस वजह से दिखा रहा हूं कि सर्वांग समता में जब बात की गई थी तो दो भुजाएं जो थीं वो बराबर थीं और जो दो भुजाएं बराबर थीं उनके बीच में जो अंतरित कोण था वो बीच का कोण ए था। तो बोले हाँ ये तो था, लेकिन अब इसमें इसको समरूपता में क्यों रख दिया गया? मैं बोला कि यहां पे ये केस आया बेटा कि दो भुजाएं तो बराबर नहीं हैं लेकिन इनके बीच का जो अनुपात है वो बराबर है। क्या है? वो अनुपात बराबर है और जो बीच का ये कोण ए है इन्हीं दो भुजाओं से अंतरित कोण है। क्लियर? इतना समझ पाए? बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर? तो अब इतना समझ में आ गया। तो बोले सर थोड़ा सा फिगर बना के समझा दीजिए। हमने कहा इसीलिए तो हम आए हुए हैं आपके सामने, मैं फिगर बना देता हूं। ये एबीसी हो गया और ये आपका क्या हो गया? डीएफ हो गया। ठीक है? हमने कहा यस से यस दिया है तो इसमें क्या दिया है? ए बी अपान डीई बराबर है बी सी अपान एफ के। बोले इतना बराबर केवल दिया गया है और क्या दिया गया है? ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई। अगर तुमको इतना दिख जाता है, अगर तुमको इतना केस दिख जाता है तो आप ये कह देंगे, क्या कह देंगे कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। क्लियर? त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। क्लियर? इतना समझ आया? अब ये तो रहे इसके 3 नियम जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको एक मोटी बात याद रखनी है, छोटी नहीं मोटी बात। कैसी मोटी बात? आपको ये याद रखना है भाई साहब कि जो सर्वांग समता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी समरूपता। तो आपको समरूपता बहुत अच्छे से पढ़नी है। कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी होता है तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बता देंगे तो अगले वीडियो में उसकी आपके क्वेश्चन की पुष्टि बड़े ही सावधानी से कर दी जाएगी। क्लियर? तो आइए देखते हैं। अब होता है, अब थोड़ा सा हम जाते हैं समकोण त्रिभुज में। समरूपता पढ़ेंगे लेकिन समरूपता हम समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा देखेंगे। क्या देखेंगे? एबीसी दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसमें बी जो है समकोण है। बी क्या है? समकोण। जब बी समकोण है तब आप ये देख पा रहे हैं कि बी जब समकोण हो गया तो हमने देखा अगर हम ए पॉइंट से सामने वाली भुजा पर कोई लंब डालना चाहें तो क्या हम बी के अलावा कहीं दूसरी जगह पर लंब डाल सकते हैं? तो बोले नहीं, एक ही ऐसा है कि जहां पे 90 अंश का कोण बनेगा जाके। तो हमने कहा अच्छा सी से ऐसा कोई केस बन सकता है कि सामने वाली भुजा पर हम कोई लंब डाल दें? तो बोले और संभव नहीं है, बी पर ही केवल पड़ेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कहा अच्छा बी से बताओ कि सामने वाली भुजा पर लंब डल जाएगा? तो बोले सर बहुत अच्छी बात है, हमने लंब डाल दिया, बहुत अच्छे से डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं रही। हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो ये आपका डी पॉइंट मिल गया। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो एक समकोण त्रिभुज में दो राइट एंगल त्रिभुज बना दें। कैसे दो राइट एंगल त्रिभुज बना देंगे? एक समकोण त्रिभुज लिया हमने, इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया तो दो समकोण त्रिभुज बन गए। अब जो दो समकोण त्रिभुज बने वो आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। आपस में क्या होंगे? वो आपस में समरूप होंगे
वो आपस में समरूप होंगे और वो दोनों छोटे छोटे त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज, वो दोनों छोटे छोटे त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा, समरूप होंगे या होगा। क्लियर? कोई भी छोटा उठा लिया जाए, अगर एबीसी की तुलना ए बी डी की करा दी जाए तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अगर एबीसी की तुलना बी डी सी से करा दिया जाए तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। क्लियर? इतना समझ आया? तो अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं कि भाई ये हमने त्रिभुज देखा, अब आपको बता दिया ये बड़ा वाला क्यों, कि ये एबीसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं, आपको ये पता हो गया कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग समता समरूप, समरूपता, सर्वांग समता बार बार निकल रहा है, गलत हो रहा है, समरूपता आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे इसको लिखा कैसे जाए, मैं आपको लिखना बताता हूं। भाई इसमें ये 90 अंश का कोण, ठीक है, ये 90 अंश का कोण हो गया, तो ये हमने मान लिया थीटा। जब ये थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जब ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो जब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो गया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया होगा, थीटा हो गया होगा। कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आया? अब जब समझ में आया तो अब आप लिख सकते हैं, ए लिखा हमने तो ए है 90 माइनस थीटा का, तो हम यहां पे देखें कौन है 90 माइनस थीटा का, बी है, तो यहां पे पहले बी आएगा। क्लियर? अब उसके बाद हमने देखा बी लिया तो बी तो थीटा है, तो हमने इसमें देखा थीटा कौन है, सी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डी दिया गया है, डी समकोण है, तो यहां पे बीसीडी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये आ गया तो अब आपको ये करना है, क्या करना है, अब इनकी अनुपात निकाल देंगे, ए बी अपान बी सी बराबर बी डी अपान सी डी बराबर डी ए अपान बी डी, डी ए अपान बी डी। ये हो गया। अब आप यहां से इन दोनों को बड़े आसानी से ले लेंगे, इन दोनों को बड़े आसानी से ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए डी, सी डी इंटू ए डी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे 2-3 पॉइंट निकलेंगे जो आपको याद रखना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब हटाते हैं इसको, अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अब एक ये एबीसी त्रिभुज है, इसको हम छोटा सा इधर बना दे रहे हैं, ये एबीसी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इन दोनों छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं इनसे समरूपता दिखा देते हैं, इनसे क्या करा देते हैं, समरूपता दिखा देते हैं। तो हमने ये देखा कि दूसरा होगा त्रिभुज बीडीसी। त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने, अब ये 90 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, त्रिभुज बीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के, समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के। तो इससे क्या निकल के आएगा, बीडी अपान एबी, बीडी अपान एबी बराबर डीसी अपान बीसी बराबर सीए अपान बीसी। इन दोनों से ये हम ले लेंगे। ठीक है, ये हमने जब लिया तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा बीसी बराबर आ जाएगा एसी आएगा, यहां ये हो जाएगा बीडी अपान एबी, फिर हो जाएगा डीसी, डीसी अपान बीसी, और उधर हो जाएगा बीसी, बीसी अपान एसी, बीसी अपान एसी हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सही। अब यहां से हम इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को लिया हमने तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर डीसी इंटू एसी। ठीक है, या हम ऐसे लिख दें कि डीसी क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा
DC ये वाला, ये DC हो जाएगा BC स्क्वायर अपान AC, BC स्क्वायर अपान AC। क्लियर। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा अगला पॉइंट इससे निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, वो निकल के आएगा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप करेंगे त्रिभुज ABC से। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा AD बराबर AB स्क्वायर अपान AC, AB स्क्वायर अपान AC। तो ये थर्ड पॉइंट आप याद कर लेंगे। क्लियर। तो ये आपका समरूपता पे कुछ आपने अध्ययन किया। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो पे अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और ये एक बात ध्यान रखेंगे कि जो न्यू यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। उस चैनल का नाम है माई क्लासरूम, माई क्लासरूम उसका नाम है। और उसमें एक बुक बनी हुई है, उस और पेन से कुछ लिखा जा रहा है, ऐसा उसमें कुछ दर्शाया गया है। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।